काजल आवाज आ रही है ना क्लियर, मतलब कुछ बोल। बस माइक ऑन हो रहा है उसका, आवाज नहीं आ रहा। कल भी ऐसे ही हो रहा था। अरे वो टेक्स्ट कर दो। जब आ गया। ठीक है ठीक है। तो अब चलिए, कल जैसा पढ़ा था इससे रिलेटेड। एक सेकंड, वो थोड़ा सा स्क्रीन शेयर एंड हो गया। स्क्रीन शेयर लेके आता हूँ तब। भाई इसमें पता है क्या, इसमें पता है क्या नौटंकी हो रहा है। ये जो हम क्या? स्क्रीन ये जो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, हम्म। उसके चक्कर में कुछ हो रहा है। एक सेकंड रुकना। अच्छा, तुम लिंक से एक्सेस किए होगे इसलिए हो रहा है। एक सेकंड, हम देख के बता रहे हैं। वो पूरा पूरा कंट्रोल एक करके कॉपी कर दो और एक अपना नया एक्सकरी ड्रॉप बना के वहां पे पेस्ट कर दो, फिर दिखेगा। वो दूसरे का लिंक है एक तरह से। अच्छा अच्छा। रुको रुको। अब बताना देखो, ये शो हो रहा है ना मेरा सारा। अब से हो रहा है। हाँ यार अब आ गया। चलो सही है ना। एक सेकंड। हाँ, अगर क्वेश्चन पढ़ने में ना आए तो बताना, ठीक है। वैसे तो आ रहा होगा। देखो, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे कल जैसे 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 कल हमने बात करी थी ना कि जैसे सबसे पहले सिचुएशन समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि करना कैसे है। अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट ठीक है। 6 am एंड रीचेस आगरा एट 10 am, है ना। मतलब कि एक ये ट्रेन है, ये दिल्ली से स्टार्ट होती है और ये आगरा तक जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, ये सुबह 6 बजे चलती है और ये यहाँ पे 10 बजे पहुंच जाती है, 10 am, ठीक है। और एक अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन है जो आगरा से लीव करती है 8 बजे। यानी एक दूसरी ट्रेन, मतलब एक जो पहले वाली ट्रेन है उसका हमने ऊपर लिख दिया कि भाई 6 बजे चलती है और 10 बजे इधर पहुंच जाती है। एक दूसरी ट्रेन है जो आगरा से लीव करती है 8 बजे, और वो यहाँ दिल्ली पहुंच जाती है कितने कितने बजे, 11:30 बजे, है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम टाइम द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर, है ना। तो देखो, सिंपल तो ऐसा है कि भाई ये दिल्ली से ये वाली ट्रेन इधर से चल रही है और ये वाली ट्रेन इधर से चल रही है, तो ये लोग कहीं यहाँ कहीं पे बीच में मिल जाएंगे, ठीक है। ये इतना तो सिंपल से क्लियर हो रहा है। और ये भी क्लियर हो रहा है कि भाई जैसे ये वाली ट्रेन 8 बजे चली है और ये वाली 6 बजे चली है, तो जब ये 2 घंटा चल ली होगी, है ना, जब ये 2 घंटा यानी यहाँ 8 बजे तक ये वाली ट्रेन जब चल चुकी होगी, है ना,
उसके बाद ही सारा सिस्टम बैठेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वहां पर पढ़ा था कि ये जो हमारी ये जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है ना, ये रिलेटिव स्पीड, अरे हाँ, ये रिलेटिव स्पीड जो हमारी होती है वो क्या होती है? जब चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती है, तभी हम चीजों को मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड, मतलब स्पीड को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, जब चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये ट्रेन 8 बजे चलेगी और ये ऑलरेडी 6 बजे चल चुकी है। तो हम पहले ये देखते हैं, हम इनको एक कॉमन टाइम पे लेके आते हैं कि भाई 8 बजे तक ये तो ये चल दी, फिर 8 बजे के बाद ये इधर से चलना चालू करेगी साइमल्टेनियसली, और ये इधर से एट द सेम टाइम। ठीक है? तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना होता है कि भाई ये 6 बजे चली और 10 बजे पहुंच गई, तो इसको टोटल कितने आवर्स लगे? 4 आवर्स। ठीक है? इस वाली ट्रेन को टोटल 4 आवर्स लगे यहाँ से यहाँ जाने में। और जो आगरा से दिल्ली गई है, उसको यहाँ से यहाँ जाने में 3.5 घंटे लगे, क्योंकि 8 से 11:30। ठीक, तो इसको 3.5 घंटे लगे पहुंचने में। या फिर कह दो कि 7/2 टाइम, 7/2 आवर्स लगे, है ना? ऐसे कह सकते हैं। तो अगर कुछ जैसे बीच में ना आए तो, अगर आवाज आ रही है क्लियरली तो बोल देना, मैं टेक्स्ट कर दूंगा। हम्म। ठीक, तो देखो, इसको इस वाली ट्रेन को यहाँ जाने में, अब क्योंकि देखो यार, हम लोगों को डिस्टेंस डिस्टेंस कुछ नहीं दिया है। ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ जाने में 4 घंटे लग रहे थे दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली जाने में दूसरी वाली ट्रेन को 7/2 आवर्स लग रहे थे। तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम लेकर हम ये कर लेंगे कि हम अज्यूम कर लेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है? एलसीएम से हम क्या अचीव करेंगे? एलसीएम से हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हम एलसीएम लेंगे 4 और 7/2 का। ठीक है? 4 और 7/2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? इसका एलसीएम होगा, अब देखो जैसे ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला इग्नोर कर देते हैं। ये जो 2 है ना, इसको इग्नोर कर दो, सिर्फ 4 और 7 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 28। है ना? यानी अब ये जो अब अब मेरा ये आगरा है, ठीक है, और ये मेरा दिल्ली है। हम्म। इनके बीच का अब डिस्टेंस हमें मिल गया है यूनिट्स में, कि भाई टोटल 28 यूनिट, ना कि ना किलोमीटर ना मीटर, सिर्फ 28 यूनिट्स यहाँ का डिस्टेंस है। ठीक है? तो अब देखो क्या है कि रिलेटिव स्पीड में जब हमने पढ़ाया था, तो रिलेटिव स्पीड में हमें स्पीड चाहिए होती है, कि अगर ये ट्रेन इधर से आ रही है और ये ट्रेन इधर से आ रही है, तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए। तभी हम स्पीड को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि कौन कितनी देर में पहुंच रहा है। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, हमें डिस्टेंस पता है कि 28 यूनिट है, और पहली वाली ट्रेन को 4 आवर्स लग रहे हैं। तो इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 28 बटे में, मतलब 28 इसका डिस्टेंस है, अपॉन में ये हम टाइम कर देंगे 4। यानी कि इस वाली ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 7 यूनिट्स आ जाएगी। इसकी स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 7 यूनिट। ठीक है? और इसी तरीके से जो इधर से, ये तो इधर से चलने वाली ट्रेन थी, अब इधर से जो ट्रेन चली थी, उसके लिए स्पीड क्या होगी? कि भाई टोटल 28 यूनिट डिस्टेंस इसने कवर किया कितनी देर में? 3.5 आवर्स में, यानी 7/2। तो 7/2 आवर्स, तो ये 2 जो है ऐसे लिखेंगे, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, और ये हम ये 2 नीचे से हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 7 4 ज़ा 20, और ये क्या आ जाएगा? टोटल 8 यूनिट आ जाएगा। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन भाई इसको करने का शॉर्टेस्ट तरीका यही है। ठीक है? तो मतलब थोड़ा सा वैसे मत करना कि यार इतना सारा चीज करना पड़ रहा है। तो अब देखो क्या है, अब हमें ये वाली ट्रेन 6 बजे थी, अब हमें इसको 8 बजे तक तो पहले चलाना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको हमें 2 घंटा चलाना है। अगर ये 1 घंटे में 7 यूनिट चलती है ट्रेन, तो 2 घंटे में कितना यूनिट चलेगी? वो 7 × 2, 7 × 2, यानी टोटल 14 यूनिट। ठीक है? यानी जब 8 बजा था, और जिस टाइम ये वाली ट्रेन चली नहीं थी अभी, क्योंकि 8 बजे चलनी, तो ये 8 बजे तक 14 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अब बचा हुआ जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना है? 14 यूनिट चला गया, यानी बचा है 14 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है? बचा है 14 यूनिट डिस्टेंस। तो अब होगा क्या कि अब ये वाली ट्रेन यहाँ 8 बजे से चल रही है, ये वाली ट्रेन यहाँ से
इस वाले की स्पीड है 7 यूनिट, ये वाली 7 और ये वाली 8 की स्पीड से चल रही है, और ये 8। तो अब देखो, ये दोनों, जैसे हमने कल पढ़ाया था कि ये दोनों अब जो है, अब क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है, ये भी 8 बजे चल रही है और ये भी 8 बजे चल रही है, तो अब ये दोनों अपनी कंबाइंड स्पीड से इस 14 यूनिट के डिस्टेंस को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर हम कहें कि ये 14 यूनिट का जो डिस्टेंस है, उसको ये ट्रेन 8 प्लस 7 की स्पीड से कवर करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा? तो हमें टाइम लगेगा 14, है ना? तो हमें टाइम लगेगा 14/15, 14/15, यानी इतने आवर्स लगेंगे हमें। यानी इतने जो टाइम है वो हमें इतने आवर्स लगेगा। यानी कि जब 8 बजे से चलने के बाद ये लोग कितने आवर्स के बाद मिलेंगी, इतने आवर्स के बाद, है ना? लेकिन अब ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इस आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। 14/15 × 60, ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 15 4, और ये 14 4 का कितना हो जाएगा? 56। यानी कि 8 बजने के 56 मिनट बाद ये ट्रेन मिलेगी, है ना? तो यानी कि 8 बजे तो दोनों चली, तो 8 बज के 56 मिनट पे ये दोनों ट्रेन मिलेगी। तो मतलब ये इस तरीके वाले क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं जिनमें कुछ नहीं दिया रहता है, कुछ नहीं दिया रहता है, सिर्फ दिया रहता है कि ये इतने बजे चली, इतने बजे पहुंच गई, ये इतने बजे चली, इतने बजे पहुंच गई। तो ये इसका तरीका था, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ। तो यार ये मतलब इस तरह के सवाल ऐसे ही करा था। ठीक है, ठीक है। और देखो मतलब ये हमने क्वेश्चन अपने वही उससे, अपनी ई बुक से ही उठाया ना, ये वाला। अब इसका आंसर इन लोगों ने गलत दे रखा है ना? इन लोगों ने आंसर शायद 852 या 848 दे रखा है, लेकिन आंसर होगा यही जो हमने निकाला। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को भाई हमें मालूम था, है ना? तो एक तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद देखो मुझे क्या था। हाँ, ये वाला। यार हम बस एक चीज कहेंगे कि इन एलपीयू वालों ने भाई जिस लेवल का मैथ का वो डाल रखा है ना भाई, मतलब उस लेवल का सीखने में और एमसीक्यू सारे करने में, हर हर क्वेश्चन 2-2 मिनट में भाई पॉसिबल नहीं है। जिस लेवल के इन लोगों ने सवाल डाल रखे हैं, ये सारे सवाल देख, ये सारे सवाल मतलब इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक दो बार में समझ में आ जाए वो भी ऐसे नहीं है, पता नहीं साले क्यों करते हैं। खैर, करना 2-2 मिनट में सब। हाँ यार वही तो दिक्कत है भाई, मतलब ये 2-2 मिनट में मतलब कैसे ही कोई कर लेगा यार। खैर हम अपनी साइड से ट्राई कर रहे हैं बेस्ट की मतलब सबसे इजी तरीके से समझ में आए। और मतलब जितने भी हम तरीके बता रहे हैं ना, ये शॉर्टेस्ट, मतलब इससे फास्ट और इससे शॉर्ट कोई भी तरीका नहीं है। दूसरा वाला है ना? हाँ, अब देखो, ये वाला बता, ये एकदम क्लासिक एग्जाम, ये वाला एकदम क्लासिक क्वेश्चन है जो हमने, चलो इसी के थ्रू बताते हैं, अभी ऊपर बोर्ड ऊपर नीचे दिखाएंगे, जो हमने ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, जैसे हमने देखो कल हमने बताया था कि जो मेरा डिस्टेंस होता है ना, वो मेरी स्पीड और टाइम के बराबर होता है, स्पीड और टाइम के प्रोडक्ट। और फिर हमने ये भी बोला था कि जो मेरा ये स्पीड और टाइम है ना, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हम लोग उसी चीज का यहाँ पर यूज करेंगे।
और ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजें हैं, ये हमेशा यूज हो सकती हैं सब जगह। तो देखो, होता क्या है कि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि बाय वॉकिंग एट 3/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड अगर पहले 7 यूनिट थी, गायब हो गया, कि अगर अगर उस बंदे की स्पीड पहले 7 यूनिट थी, या फिर हम कहते हैं उसकी स्पीड पहले 7x थी, तो अब जो उसकी स्पीड है वो 3x हो गई है ना। क्योंकि ये बोल रहा है ना कि बाय वॉकिंग एट 3/7 इज यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड होती है यही मेरी बाद वाली, सेवेंथ वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि केक का वन वन बाई वन वन थर्ड हिस्सा खा लिया, यानी 3 था टोटल हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा खा लिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वैसे ही है कि जो मेरी स्पीड है वो क्या है, पहले 7x थी, अब ये 3x हो गई है। तो यहाँ पर मेरी स्पीड का क्या रेशियो है, मेरी स्पीड का रेशियो है कि पहले जो कि मेरी जो यूजुअल स्पीड थी, जो मेरी यूजुअल स्पीड थी, और ये मेरी चेंज स्पीड है। मैं चेंज को ऐसे डेल्टा से डिनोट करता हूँ। तो मेरी यूजुअल स्पीड थी 7 और मेरी चेंज स्पीड है 3। तो अगर मेरी स्पीड का ये रेशियो है, तो मेरे टाइम का क्या रेशियो होगा, एकदम इसका उल्टा, 3:4, 3:7। ये होगा ये होगा मेरे टाइम का रेशियो। यानी कि अगर 7 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो उसके लिए 3 टाइम लग रहा है, यानी 3 यूनिट्स टाइम लग रहा है, और 3 यूनिट वाला डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 7 यूनिट टाइम लग रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में दिया क्या है, अ मैन रीचेज ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल टाइम। यानी कि देखो, मेरी स्पीड अगर पहले 7 थी और अब स्पीड मेरी कम हो गई है, तो मेरे मेरे ऑफिस पहुंचने का टाइम, अगर मेरी स्पीड पहले 7 थी, अब मेरी स्पीड 3 हो गई है, तो मेरे ऑफिस जाने का टाइम इंक्रीज हो जाएगा ना, कि जितनी देर में हम ऑफिस पहुंचते थे। हमें ऑफिस जाने में कम टाइम लग रहा था, लेकिन अब मेरी स्पीड कम हो गई है, तो हमें उसी के करस्पॉन्डिंग टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो देखो रेशियो में भी एग्जैक्टली वही दिख रहा है कि भाई जब मेरी स्पीड ज्यादा थी, 7 के आसपास थी, तो हमें टाइम ये 3 के आसपास लग रहा था। लेकिन जब मेरी स्पीड चेंज होकर 3 हो गई है, तो अब देखो हमें टाइम ये लग रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि ऑफिस जो है वो मैं 20 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे तो मैं कितनी देर बाद पहुंच रहा हूँ ऑफिस, 4 यूनिट के बाद। ये चीज समझ में आया, है ना, कि जो है ये 4 यूनिट की, एक्चुअल में ये ऑफिस 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, लेकिन हमने जो यूनिट ले रखी है, ये रेशियो ले रखा है, उसके बेसिस पे ये 4 यूनिट लेट पहुंच रहा है। तो इस 4 को हमें 20 बनाना है। इस 4 यूनिट को मैं 5 टाइम्स करूंगा ना, तो हमें एक्चुअल इनको भी 5 यूनिट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बीच में गैप था उसको हमें 20 बनाना है किसी तरीके से। तो जब 20 बनाना है तो हमें इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम फिर पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब मेरी यूजुअल स्पीड थी, तब हमें एक्चुअल में 15 मिनट्स लग रहे थे, है ना। और अब हमें कितने मिनट्स लग रहे हैं, 35 मिनट, 7×5 = 35। तो अब देख लो एक्चुअल में मेरे में 20 मिनट का गैप आ गया, है ना। तो ऐसे करते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन, कि जब भी इस तरीके का स्पीड या वैसा होता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं। एक बार 1 सेकंड के लिए देख लो, मतलब दोबारा से एक बार, कि मतलब अच्छे से आ गया ना। समझ गया। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि भाई स्पीड कम कर दी, है ना, ऑफिस लेट पहुंचे, तो यूजुअल कितना टाइम था, तो यूजुअल अपना टाइम होता है 10 मिनट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, और क्वेश्चन
ये थर्ड वाला बता देता हूँ। तो जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इसमें बोला गया है कि अगर जैसे सेम डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब हमने जैसे कल बताया था, अगर अपना डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था, है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो बंदा था, यहाँ पे हमने स्पीड और टाइम का रेसिप्रोकल इसी वजह से किया, क्योंकि उसके कहीं भी जहां पर भी वो जा रहा है ना, उसका डिस्टेंस सेम है ना। वो उसी सेम जगह पे 3 की स्पीड से जा रहा है और पहले वो 7 की स्पीड से जा रहा था, तो वहां पे भी डिस्टेंस कांस्टेंट था, है ना, डिस्टेंस सेम था, कोई चेंज नहीं था। एग्जैक्टली यहाँ पर भी, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया यही चीज कि टू कवर द सेम डिस्टेंस, कि अगर मेरा डिस्टेंस सेम हो गया तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस टाइम टेकन बाय टू ट्रेन इज the same। अगर दोनों ट्रेन को टाइम लग रहा है, अगर दोनों ट्रेन को टाइम जो है वो 5:7 रेशियो में लग रहा है, तो उनकी स्पीड का क्या रेशियो हो जाएगा, इसका ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7:5, 75। है ना, 7:5 हो जाएगा। और अब देखो, ये फर्स्ट ट्रेन थी, मतलब जैसा कि इन लोगों ने लिख रखा है टर्मिनोलॉजी में, दो ट्रेन है, तो ये पहले वाली ट्रेन है, ये बाद वाली, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है कि सेकंड ट्रेन। तो सेकंड ट्रेन है ये वाली, है ना। जिस ऑर्डर में लिख रखा है, जिस ऑर्डर में रेशियो लिख रखा है, उसी ऑर्डर में ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो अब देखो, सेकंड ट्रेन बोला है इन्होंने कि 40 किलोमीटर जो है ये 4 आवर्स में रन करता है, ठीक है। तो हमें देखो सेकंड ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस 400 अपॉन टोटल टाइम, यानी मेरी स्पीड आ सौ गई किलोमीटर 100। तो अब देखो, सेकंड ट्रेन की मेरे रेशियो में स्पीड कितनी है, 5, लेकिन एक्चुअल फाइव। में एक्चुअल में 100 है ना। तो इसका कितना टाइम है, 20 टाइम। तो एग्जैक्टली इसका भी 20 टाइम्स हम करेंगे तो हमें पहले वाले की स्पीड मिल जाएगी, पहली वाली ट्रेन की। और इसमें पूछा भी यही है कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, तो वो 140 हो जाएगी, ये वाला। तो ऐसे होता है। अब मतलब जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये हमें समझ में कैसे आएगा कि ये ऐसे ही करना है। वो इस वजह से करना है क्योंकि तुम हमें स्पीड और टाइम दिया है, तो ये दो क्वांटिटी दी है, तो तीसरी क्वांटिटी हम निकाल लेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा यार कि इसकी स्पीड पता चल गई है। कभी भी रेशियो में कोई भी चीज दी होती है ना, और हमें उसमें से किसी भी एक चीज की एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में है कि कितने टाइम्स है ना। जैसे यहाँ पे हमें इसकी स्पीड 100 पता चल गई, तो पता चल गया कि ये 20 टाइम, तो ये भी अपने का 20 टाइम ही होगा। तो इस तरीके से सॉल्व होता है ये वाला, समझ में आ गया। हाँ, देखते हैं यार दूसरा कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, ये वाला है। इसमें इसमें ये है कि जैसे मैंने कल बताया था एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, है ना। कल हमने फॉर्मूला बताया था, जो मेरी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, है ना। तो अ, ये कब होता है,
ये तब होता है हमारा जब डिस्टेंस सेम ट्रैवल होता है। डिस्टेंस सेम ट्रैवल होता है। सेम ट्रैवल होता है। सेम ट्रैवल सेम ट्रैवल होता है या मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, दोनों। तो अब जैसे यहाँ पर लिखा है, अ मैन कवर द सर्टेन डिस्टेंस बाय कार एट दिस स्पीड। कार से इस स्पीड पे कवर करता है, एंड ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द स्पीड दिस। यानी ये बंदा यहाँ से गया यहाँ तक, वो बंदा यहाँ से गया यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ वापस आ गया। यहाँ से गया 30 की स्पीड से, और वापस जब आ रहा था तो 40 की स्पीड। तो अब ये पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मेन फॉर्मूला तो यही होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इससे निकालते हैं। लेकिन अभी जब जब हमारा डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम है, और स्पीड अलग अलग से ट्रेवल कर रखा है, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं एवरेज स्पीड निकालने का। ये मेनली हमने बस इसीलिए दिया है कि मतलब कि ये इसलिए बताया कि एक बार, क्योंकि कल हमने बताया था, तो एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। तो 2 into 30 into 40 अपॉन में आ जाएगा 70, है ना, मतलब कि 70 यानी कि 30 + 40, जो दोनों की स्पीड है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही कुछ आ जाएगा, 240, 240, 240 अपॉन में 7, ऐसे ही कुछ आ जाएगा, कुछ डेसिमल में ही आएगा इसका आंसर, है ना। तो इस तरीके वाले सवाल ऐसे करे जाते हैं जब भी एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आते हैं। या तो, या अगर डिस्टेंस सेम है ना, जैसे यहाँ पे सेम है, तो ही हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। वरना बाकी अगर कोई एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आया है, तो हमें यही करना पड़ेगा कि जितना भी टोटल डिस्टेंस है और अपॉन में टोटल टाइम है। और टोटल टाइम का ये भी मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने 2 घंटा ट्रैवल किया, फिर आधा घंटा नाश्ता करने के लिए रुक गए, फिर 2 घंटे ट्रैवल किया, फिर आधा घंटा नाश्ता करने के लिए रुक गए, तो क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस, सॉरी, जो टोटल टाइम होगा ना, वो जो जो हम जितनी देर के लिए रुके हैं ना, वो सारा टाइम भी इन्वॉल्व होता है उसमें, है ना। टोटल टाइम मीन्स टोटल टाइम, जितनी देर के लिए कार रोकी, कार में पेट्रोल भराया, वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है टोटल टाइम में। एक सेकंड में देखते हैं हम कोई और क्वेश्चन। जैसे कि ये, भाई बस यही है यार, इन लोगों ने मतलब इतना पढ़ाया, इतना इतना कम, और सवाल भाई इतने भर भर के दे रखे हैं सारे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। तो जैसे इस यहाँ पे ये टाइम सेम है। जैसे, हाँ, यहाँ पे टाइम सेम मानना पड़ जाएगा क्योंकि टाइम दिया ही नहीं है ना। तो जैसे वो जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला सिस्टम, तो अब क्या है कि इस बार मेरा टाइम सेम है। हम्म, तो जब मेरा टाइम सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि ये इक्वल टू के एक दूसरी हम्म, साइड है ना। हम्म, तो अब जैसे वो पर्सन जो है वो
इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर, यानी पहले वो 10 की स्पीड से चल रहा था और अब वो 14 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है। हम्म, तो अगर मेरी स्पीड ये है, हम्म, तो मेरा डिस्टेंस जो होगा उसका रेशियो भी 10:14 के ही रेशियो में होगा। यानी कि इसका रेशियो होगा क्या, 2 5 10 और 2 7 14। हम्म, मतलब डिस्टेंस 10 और 14 नहीं होगा, डिस्टेंस में सिर्फ रेशियो मैटर करेगा। हम्म, और बाकी स्पीड में तो एक्चुअल स्पीड है 10 और 14। तो अब क्या है कि जब मेरी स्पीड 10 थी तो मैं 5 यूनिट चल पा रहा था, फिर मेरी स्पीड 14 बढ़ा ली हमने तो हम 7 चल पा रहे हैं। और इसमें लिखा है कि हम 20 किलोमीटर ज्यादा चल पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कितना यूनिट चल पा रहे हैं, 2 ही यूनिट चल पा रहे हैं। और हम्म, एक्चुअल में चीजें हैं मेरी 20, यानी इसका कितने हम्म, टाइम, 10 टाइम्स है। हम्म, तो हम इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो यहाँ पे भी कर देंगे ना, कि इस 5 को हम 10 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। और इस 7 को हम 10 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70। 70। और इसमें पूछा है कि द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। तो एक्चुअल डिस्टेंस वो होता है जो एक्चुअल उसकी स्पीड थी 10। अच्छा। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम बता देंगे थोड़ा सा, मतलब एक जैसे यहाँ पे इफ लिखा है, इफ हम्म, लिखा है, इसका मतलब है कि अगर ये 14 की स्पीड से चलता, he has not actually traveled with the speed of 14, अगर वो 14 की स्पीड से चलता तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर पाता। इसका मतलब ये जो बाद वाली मेरी सिचुएशन है, ये मेरी एक इमेजिनरी सिचुएशन है ना, ये मेरी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। इसीलिए इसने बोला है कि द एक्चुअल डिस्टेंस, क्योंकि अब ये मेरी इमेजिनरी सिचुएशन है तो ये मेरा आंसर जो 70 है ना ये भी इमेजिनरी है। हम्म, इस वजह से मेरा जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ये 50 होगा, है ना। इसका यही डिफरेंस होता है कि अगर इफ लिखा है तो ये होता है इसका मतलब। हम्म, हम्म। भाई देखो इन लोगों ने कम्पिटिटिव एग्जाम की किताब से वो ले रखा है सारे क्वेश्चन, तो सवाल तो ऐसे होंगे ही सारे। हम्म, थोड़ा सा एक दूसरे से हाँ ये पोर्ट एंड स्टीम वाले से देख लेते थोड़ा सा। अरे हाँ यार एक चीज बताना था कि मतलब ये वाला ये जो हम बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। कभी भी क्या होता है कि कभी भी दो व्हीकल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जब, हम्म, जब भी क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल्स होती है, हम्म, ठीक है, जब भी क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल्स होती है ना तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये ट्रेन वन है, ठीक है, ये ट्रेन वन है और ये ट्रेन टू है। इसकी अगर लेंथ है 100 मीटर और इसकी है 200 मीटर, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है ना
तो ये इस कंबाइंड डिस्टेंस को ट्रेवल करती हैं, अपनी लेंथ को, यानी कि 100 प्लस दोनों ट्रेन, ये भी 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब इसको क्रॉस कर पाएगी, और ये भी 300 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब इसको क्रॉस कर पाएगी, है ना। तो ये होता है क्रॉसिंग के टाइम। और क्रॉसिंग किसी भी डायरेक्शन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस हमेशा एकदम कंबाइंड ही ट्रेवल करना पड़ेगा। ये तो हो गया ट्रेन का। अब मान लो कि ये ट्रेन है लेंथ की, ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर एक पोल है या पर्सन मान लो, है ना, मान लो पर्सन ही मान लो, क्योंकि अब देखो क्या है, मेरे एलियन ये प्लूटो पहुंच रहे हैं है ना। तो देखो क्या है कि इसमें ये होगा कि जैसे ये ट्रेन इधर चल रही है, अभी तक तो क्या था कि दोनों ही ट्रेन थी, तो भाई इसकी लेंथ 100 है, इसकी 200 है, तो हम जब ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना तो अपनी कंबाइंड लेंथ कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ये इस पर्सन को क्रॉस कर रही है ना, तो अब ये ट्रेन की लेंथ है मान लो 200, ठीक है, तो भाई 200 मीटर, और इस पर्सन की थिकनेस कितनी है ना, ज्यादा से ज्यादा मोटा चाहे जितना भी हो, ट्रेन के कंपैरिजन में इसकी लेंथ एकदम नेग्लिजिबल होगी। तो जब भी हम ये कहते हैं कि हमें ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करेगी, है ना, ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करेगी, तब क्या होता है, तब ये ट्रेन अपना खुद का ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 200 मीटर, ऐसा होता है। जैसे मान लो हम कह दें कि इफ अ ट्रेन दैट इज 200 मीटर लॉन्ग passes a person, passes a man, passes a man, passes a man in 10 seconds, passes a man in 10 seconds, यानी कि इस मैन को पास कर रही है, तो ट्रेन अगर इस मैन को पास कर रही है 10 सेकंड में, तो वो ट्रेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, सिर्फ अपनी लेंथ के बराबर, बस, है ना। यानी कि 200 मीटर का ये ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अपनी लेंथ के बराबर, कितनी देर में, 10 सेकंड में, तो ये आगे 20 मीटर तक की ट्रेवल करेगी, 20 मीटर, है ना। अब इसी तरीके से ये तो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसी तरीके से हो सकता है कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन वन है, ये ट्रेन है, और यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रेन की लेंथ है मान लो 100 मीटर, 200, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है फिर 50 मीटर, कोई गाँव का प्लेटफॉर्म है छोटा सा, तो ये है। खैर यार ये 50 मीटर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, क्योंकि लोग लड़ेंगे, ठीक है, तो ये था, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म हमारा 100 मीटर का है। तो तब भी अब जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी ना, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, और ये 200 का कवर करेगी। अब बस एक चीज याद रखना कि कभी भी जब भी ट्रेन जो होती है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है अपोजिट डायरेक्शन से, और ये ट्रेन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन, ये लोग अपनी कंबाइंड स्पीड से कवर करती हैं पूरे डिस्टेंस, क्योंकि हमने ऊपर बहुत पहले ही बताया था कि ऊपर हमने बहुत पहले ही बताया था कि जो हमारी ये होती है ना रिलेटिव स्पीड, तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही होती है ना, तो हमारा स्पीड ऐड होता है ना, हमें नेट नेट स्पीड निकालनी पड़ती है कि आखिर किस स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन अगर कर लो तो सही रहेगा। ठीक है। जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो कि अ ट्रेन इज रनिंग एट इतने किलोमीटर पर आवर इफ इट क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकंड, तो उसकी लेंथ क्या होगी, है ना। तो इसके लिए जैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो सोल्यूशन सही ही ले लेते हैं फिर समझ आ जाएगा। यार बस
तो जैसे यहाँ पे यूनिट का नहीं, जैसे यहाँ पे यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, 25 मीटर पर 25 सेकेंड्स में, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम चेंज कैसे करते हैं कि जो मेरी किलोमीटर पर आवर वाली जो होती है, जो मेरी किलोमीटर आवर वाली यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड में चेंज होती है। तो इसमें हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो ये किलोमीटर पर आवर वाली ऑब्वियसली बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ पे हम आर मतलब किलोमीटर में डील कर रहे हैं, और ये मीटर पर सेकेंड में डील कर रहे हैं। तो जब हमें आवर यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि देखो हम छोटे की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम एक छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5/8, सॉरी 5/18, है ना। जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, है ना, तो हम बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका रेसिप्रोकल 18/8। ये मतलब याद करने का तरीका है। ये छोटे तरफ जा रहे हैं तो छोटे फ्रैक्शन से, बड़े तरफ जा रहे हैं तो बड़े फ्रैक्शन। तो अब जैसे हमने 26 किलोमीटर पर आवर लिखा है और यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड लिखा है, सॉरी 25 सेकंड लिखा है, तो ट्रेन जो है वो एक पोल को 25 सेकंड में क्रॉस करती है, यानी पोल को 25 सेकंड में क्रॉस करने का मतलब है अब पोल की लेंथ भी पर्सन के जैसी ही होगी, है ना। पोल की लेंथ भी पर्सन की तरह नेग्लिजिबल होती है, यानी यहाँ पर ट्रेन क्या अपनी लेंथ ही ट्रेवल कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ यानी कि डिस्टेंस, जो ट्रेन की लेंथ होगी जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, वो क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो अब देखो मेरी जो स्पीड है वो अलग यूनिट में है और टाइम अलग यूनिट में है, तो हम स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं, टाइम को ऐसे ही 25 रखते हैं, है ना। 25 स्पीड जो है वो मेरी 36 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें इसे मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि ये सेकंड में यूनिट है, तो हम इसको एक छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 टू द 36, और ये आ जाएगा 10, है ना, 5 टू द 10। तो यहाँ पे स्पीड अपनी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 25 है, यानी टोटल हमारी जो ट्रेन की लेंथ हो रही है वो 20 है। ये मतलब ये हमने सिर्फ इसीलिए लिया कि मतलब ट्रेन का वो समझ में आ जाए कि ट्रेन कैसे क्या करती है। अच्छा हम सोच रहे हैं कि यार सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं, सारे तो हम करा नहीं पाएंगे, तो हम सोच रहे हैं बस हम एक एक कॉन्सेप्ट और बचा है रेस का, वो पढ़ाकर वो पढ़ाकर फिर तुम लोग अपनी साइड से ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो हम ग्रुप में बता दो तो हम बता देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो भाई यहाँ पे कराना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट हम और बता दे रहे हैं, बस उसे एकदम नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है एक बार में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन आ जाएगा तुम्हें। रेस, ये साला आ रहा है। देखो रेसेस में क्या होता है, रेसेस में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है कि ये ए पर्सन है और एक ये यहाँ पे बी पर्सन है, ठीक है, दोनों यहीं से रेस स्टार्ट करेंगे। तो अब ऐसा हो सकता है कि ये आगे भागे और ये भी भागे, लेकिन बी जीत जाए, और जब बी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लिया तो ए उससे कुछ डिस्टेंस पीछे रह गया, है ना। ऐसा तो यूजुअली होता है, हम देखते हैं कि भाई हर कोई तो फिनिश लाइन एक साथ नहीं क्रॉस करता, जो पहले क्रॉस किया उससे कुछ कुछ डिस्टेंस पीछे ही रह जाता है, ये जो हार गया हुआ वाला बंदा रहता है ना। तो होता क्या है कि अगर अगर दोनों पर्सन जो है सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किए हैं, पिछले ही वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करना बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इसीलिए हमने जब कल क्लास पढ़ाई थी ना स्टार्टिंग में, तो ही हमने बताया था कि वो जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली रिलेशन है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अब देखो क्या है
जैसे ही वो गन चलती है ना फट से, जैसे ही वो गन चलती है वैसे ही ये दोनों भागना स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा टाइम सेम होता है कि ये लोग सेम टाइम के लिए भाग रहे हैं, है ना। तो उस टाइम होता क्या है कि जो मेरे डिस्टेंस का रेशियो होता है वही मेरे स्पीड का रेशियो भी होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। जिस बंदे की जितनी ज्यादा स्पीड होगी वही बंदा उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मान लो जैसे हमने कहा कि ए की स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। जो बी है उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अब इनकी स्पीड का क्या रेशियो है? अगर मैं कहूँ या इनकी स्पीड का रेशियो है 1:2, है ना, क्योंकि बी की स्पीड दुगनी है ना, मतलब कि ये 10 था और ये 20 था। तो अगर हम रेशियो लेते हैं तो सिंपलेक्स फॉर्म में करते हैं तो ये 1:2 आता है। ये इनकी स्पीड का रेशियो। एग्जैक्टली सेम रेशियो इनके डिस्टेंस का होगा। ठीक है। यानी कि जितनी देर में ये 1 मीटर डिस्टेंस भागेगा उतनी देर में ही ये 2 मीटर डिस्टेंस भाग जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ यूनिट्स में। अब अगर हम कहें कि ये जो रेस है मेरी, ये रेस मेरी 100 मीटर की है एक्चुअल। हम्म, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो बी है ना, ये ए को कितने डिस्टेंस से बीट कर देगा, यानी ये इससे कितना पीछे रह जाएगा, है ना। तो अब हम इसको ऐसे निकालते हैं कि जैसे देखो, ये बंदा आगे भाग रहा है ना डिस्टेंस, ये बंदा डिस्टेंस आगे भाग रहा है और ये इसके पीछे रह गया, इससे ये 1 मीटर पीछे रह गया, यानी कि ऐसे। तो अब जो बंदा जीत रहा होता है ना रेस, अब देखो यही बंदा जीतेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो इस बंदे को पूरा 100 मीटर भगा दो, है ना, क्योंकि क्योंकि ये बी यहाँ से चल के यहाँ तक एंड कर रहा है रेस, तो पूरा 100 मीटर डिस्टेंस भागा होगा। तो अब इस 2 मीटर की जगह है कितनी? 100 मीटर, यानी इसका 50 टाइम, है ना। यानी जितनी देर में बी जो है वो सॉरी यार, ना जितनी देर में बी जो है वो 100 मीटर भागा होगा, ए उतनी देर में कितना भाग लिया होगा इंटू 50। यानी ए यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 50 मीटर भाग पाया है, और जो बी है ना, बी जो है वो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर भाग लिया है, यानी इससे कितना मीटर पीछे रह गया? 50 मीटर, है ना। तो हम्म, ये होता है हमारी रेसेस का फॉर्मूला, जिसमें हम किस तरीके से निकालते हैं कि कौन सा बंदा कितना आगे है या कितना पीछे है। बस 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 यार एक चीज और बची है ना। भले ही कंफ्यूजिंग लगे लेकिन यार बस सुन लो, किसी तरीके से ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर मेरे को दोबारा बोल देना। बताना जरूरी है, बताएंगे नहीं तो फिर तो देखो क्या होता है। वैसे ये जो रेस वाला समझाया है ये समझ में आ गया ना, भले ही थोड़ा बहुत ही आ गया। यस यस समझ आएंगे। ठीक है। क्या है, अब मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी होता है ना, हम लोगों के अंदर होता है यार मैं तो बहुत तेज भाग लेता हूँ, तो दूसरे वाले हम्म, बंदे को क्या बोलते हैं कि भाई तू आगे से भाग। ठीक है, तू आगे से भाग ले तब मैं तेरे से पीछे रहूंगा। ऐसा हम लोगों के अंदर थोड़ा सा ईगो टाइप का होता है, जो लोग फास्ट भाग लेते हैं, है ना। तो मान लो ये रेस है 200 मीटर की,
ये 200 मीटर की रेस है। हमने इससे कहा भाई तू मेरे से 40 मीटर आगे से भाग, है ना। इसको हम इंग्लिश में ये बोल देते हैं कि ए गिव्स ए गिव्स ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट हेड स्टार्ट हेड स्टार्ट ऑफ 40 मीटर। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि भाई तू ए मतलब बी जो है, तू मेरे आगे से 40 मीटर से भी भाग लोगे, फिर भी हम और तुम बराबर ही पहुंचोगे। ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 40 मीटर का मतलब होता है कि भले ही ये इसके 40 मीटर आगे से चल रहा है, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचेगा फिनिश लाइन पे, तो बी भी इसके साथ में ही यहाँ पहुंचेगा। फिनिश सॉरी, ए भी यहाँ पे इसके साथ में पहुंचेगा फिनिश लाइन। यानी कि अब देखो, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट थोड़ी ना है। डिस्टेंस तो बी 160 ही मीटर भाग रहा है ना। अगर बी 40 मीटर आगे से भाग रहा है, तो बी तो 160 ही मीटर डिस्टेंस भागेगा ना, और ए पूरा 200 भागेगा। यहाँ पे टाइम सेम है, क्योंकि कभी भी जब भी रेस स्टार्ट होती है ना, तो वो सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। तो रेस हमारी सेम टाइम पे स्टार्ट होती है। तो जो मेरे डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही मेरे स्पीड का रेशियो होगा। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, अगर मैं कहूँ कि ए ने कितना डिस्टेंस भागा और बी ने कितना डिस्टेंस भागा, तो ए ने डिस्टेंस भागा है भाई पूरा 200 मीटर, क्योंकि यार वो तो हम मौज में था ना कि यार हम तो पूरा भाग लेते हैं। और बी जो भागा है वो कितना 160 ही भागा है, क्योंकि ये 40 मीटर आगे से भाग रहा था। तो अब ये इनका डिस्टेंस है, तो इनकी स्पीड का क्या रेशियो है? इनकी स्पीड का रेशियो भी वही होगा जो इनके डिस्टेंस का है। यानी कि अगर हम इसको काट दें, ऐसे काट दें इसको, हाँ जैसे मान लो स्पीड हम लोग रख लेते हैं 80, तो ये 4 4 था और 4 5 है ना। तो इनकी स्पीड का ये रेशियो है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये हो सकता है, अब एकदम एकदम फुल फ्लेज्ड हम क्वेश्चन फ्रेम करके बता रहे हैं कि ए गिव्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 40 मीटर टू बी। A gives B a head start of 40 meters and the race is of 200 meters. If the speed of A is if the speed of A is if the speed of A is A is 15 meter per second, तो B की स्पीड बताओ, है ना। तो अब देखो, इतना यहाँ तक तो हम आ गए थे। अब हमें मिल गई है एक्चुअल वैल्यू। अगर A की 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के बराबर है। अरे भाई, बहुत क्रूशियल टाइम ज्वाइन किया तुमने, है ना। अटेंडेंस बनाने में आया। तो देखो, क्या है कि अब हमने कहा कि ए ने जो एक्चुअल, एक तो यहाँ पे ये जो हमें रेशियो मिलता है ना, ये तो रेशियो होता है, एक्चुअल में है 15। यानी ए का जो 5 था वो 15 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक्चुअल में चीजें 3 टाइम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना कि दोनों एक टाइम पे कंप्लीट किया। नहीं, ये दिया नहीं होता है। अगर हम तो ये बोल दें, ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई स्पीड दौड़ के जीत जाए, तो उसका तो टाइम कम लगेगा ना। नहीं वो तो कम लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि ए गिव्स द हेड स्टार्ट ऑफ 40 मीटर टू बी, तो हम्म। उसका यही मतलब होता है कि इन दोनों ने रेस साथ में कंप्लीट करी है। जो तुम बता रहे हो वो एक फर्दर इसके आगे का कॉम्प्लेक्स केस होता है कि भले ही ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दे दिया है,
स्टिल ए विंस द रेस बाय 20 मीटर। है ना, यही कह रहे हो ना तुम कि मान लो ए जीत जाए भले ही वो पीछे है। हम्म। तो भाई मतलब ये वाला जो केस होता है ना, ये हो जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है, इस वजह से हम बता नहीं रहे वो। है ना, मतलब जान हम ये पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक साथ खत्म करेगा कि नहीं करेगा, कि अब बस ऐसे ही लिखा रहेगा तो मान लेना एक साथ नहीं, खत्म किया। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका मीनिंग ही यही होता है कि भले ही 40 मीटर का स्टार्ट दिया है, लेकिन ये लोग पहुंच साथ में रहे। ओके। वो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा होगा। एक्सप्लिसिटली लिखा होता है ये वाली सिचुएशन में। है ना, क्योंकि यहाँ पे अलग सिचुएशन है ना। ये वाली स्टेटमेंट हमने इस वजह से रेड से लिखी है, इसका यही मतलब है कि ये दोनों साथ में पहुंचे हैं, कोई जीता नहीं है, दोनों एक साथ में पहुंचे हैं। ठीक है, तो जो हम ये बता रहे थे कि एक 15 है, 5 की जगह 15 है, यानी इसका 3 टाइम, यानी 4 का 3 गुना हो जाएगा। 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, यानी डी की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। अब अगर किलोमीटर पर आवर में आ रही है यूनिट, तो हमें पता ही है कि छोटी यूनिट में हमें अगर बड़ी यूनिट में करना होता है तो हम बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18/3। खैर यहाँ पे वो करना नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही बता रहे हैं। तो यार यहाँ पे ऑलमोस्ट जो चैप्टर हमें थोड़े से कठिन लग रहे थे या जिनको समझाने वाला था वो हमने सारा समझा दिया है। मेरी साइड से लगभग हो ही गया है ना। बस दो तीन हम सजेशन और देंगे कि बाकी के जो चैप्टर है उनको थोड़ा बहुत तुम लोग अपनी साइड से क्या कर रहे हो, इससे रिकॉर्ड हो जाए ये चीज़, तो वो बता देते हैं कि जो कोडिंग डी कोडिंग रीजनिंग का पार्ट है, उसमें ए से लेकर जेड तक सबकी प्लेस वैल्यू अगर याद हो पाए तो याद कर लो। जैसे हम बोले जे, तो जे का मतलब होगा भाई 10, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और ये 26 पे end होगा। ठीक है, तो कोडिंग डी कोडिंग के लिए ये याद कर लेना, क्योंकि यार ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पता है कोड कैसा आएगा, कोड आएगा कि मान लो सजल है। ठीक है, सजल का कोड हमने लिख रखा है, सजल का कोड हमने लिख रखा है TBKBM। ठीक है, तो हमें इसमें देखना कैसे होता है। देखो क्या है, ये जैसे एस से एक आगे बढ़ गया, ए से एक आगे बढ़ गया, जे से एक आगे बढ़ गया, जे की वैल्यू अगर 10 है तो जे से एक आगे 11 आ गया, के इससे एक आगे और एल से एक आगे। है ना, तो जब सब में +1 हो रहा है, तो अगर हम बोले कि अब बताओ टेंसर का क्या कोड होगा, तो टेंसर का कोड भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही बताएंगे कि सब में प्लस प्लस वन कर देंगे। है ना, तो अगर तुम लोगों को जैसे कोड याद होगा कि ए का कोड क्या है और जेड और मतलब इन बिटवीन सारे का, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वरना फिर तुम्हें, या फिर ऐसा कर सकते हो कि अपने पेपर स्टार्ट होने से पहले ऐसे करके ए बी सी डी लिख लो पूरे में, ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे करना, और यहाँ एम तक लिखना, फिर एन से यहाँ से लिखना चालू कर देना। क्योंकि तो 26 होते हैं ना, तो 13 13 का सेट बन जाएगा, एक के नीचे एक आ जाएगा। तो फिर उसमें नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 ऐसे करके, अगर याद नहीं करना है तो। ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। है ना, कोडिंग डिकोडिंग में इतना करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सीरीज के क्वेश्चन। उसके बाद आता है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मान लो चार, अरे ये ये 4 लिखा हुआ है, ये 6, ये 8, ये 10, और फिर अब पूछेगा कि इनसे क्या करें। ये तो खैर बहुत घटिया सा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो खैर 12 ही आएगा। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम तुम लोग डिफरेंस देख करके निकाल सकते हो। है ना, कि यहाँ पे दो दो का गैप आ रहा है, तो दो दो का गैप आ जाएगा। या फिर हो सकता है इसके मल्टीपल बन जाए, या फिर हो सकता है कि प्राइम नंबर
या फिर जो गैपिंग हो वो प्राइम नंबर में हो। यानी कहने का मतलब कि 4 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 में सॉरी 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 5 जोड़ दिया, अब 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 11 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। तो अब हम बोलेंगे कि इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। तो हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे ये एक कहा गया क्या, साला पूरा दो खराब हो गया, क्या रहेगा, 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, यानी कि कंसेक्यूटिव जो प्राइम नंबर है उसका गैप आ रहा है। यानी अगला गैप जो आएगा ना वो 13 का आएगा, यानी इसमें 13 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। तो इस तरीके के होते हैं सीरीज के। और सीरीज में हमेशा हमेशा डिफरेंस से काम नहीं करना है, डिफरेंस वाला होता पावरफुल है, लेकिन डिफरेंस से हमेशा काम नहीं करता है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल्स ले सकते हैं, हम मल्टीपल्स ले सकते हैं, है ना। हम लोग मल्टीपल्स ले सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 18, फिर यहाँ एकदम से आ जाएगा 75, फिर यहाँ पे आ जाएगा 150। तो जब ऐसे एकदम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी डिफरेंस होगा ना तो डिफरेंस में हम लोग, भाई भाई बहरा हो गया मैं 1 सेकंड के लिए, भाई इतना तेज आवाज आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस कब लेना है, डिफरेंस कब लेना है जब चीजें छोटी छोटी हैं, पास पास में है। अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे ही लेंगे, देखो यहाँ पे डिफरेंस 3 का आ रहा है, यहाँ पे फिर डिफरेंस 14 का आ गया, फिर यहाँ पे भगवान जाने किसका और यहाँ भगवान जाने किसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, हम मल्टीपल्स बनाने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल इन द सेंस कि मान लो हमने कहा कि हमने इसको 3 टाइम्स किया और 1 जोड़ दिया, यहाँ पे हमने इसको 4 टाइम्स किया और 2 जोड़ दिया। तो देखो कंटिन्यूटी बनी ना, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 2, फिर ये हो सकता है कि इंटू 5 प्लस 3 हो जाए, यानी 18 5 90 और ये 93, यहाँ पे हो सकता है इक्वेशन में 93 हो, है ना, 93। तो हमें वो फिगर आउट करना पड़ेगा जब हमें एकदम से ग्राफ ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखता है कि बड़े नंबर आ रहे हैं। तो हमें ये पैटर्न देखना पड़ता है कि भाई कुछ मल्टीपल बना करके तो नहीं सिस्टम में बैठ रहा है कि इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, इंटू 6 प्लस 4। अब तुम समझ लो कि यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आया अपना वो बोले कि यहाँ पे बताओ कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, है ना। तो हमें यही करना पड़ेगा कि हम ये देख रहे हैं ना कि +1 +2 +3 +4 और ये इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो इंटू 6 + 4, तो वो आएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से अपने सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। बस यार यही था। उसके बाद बस हम एक चीज सजेस्ट करेंगे तुम लोगों को कि जब भी अभी तो अपने मैथ के लेक्चर बाकी है ना बहुत सारे, जब वो टीचर कैलेंडर और क्लॉक पढ़ाएगा ना तब एकदम हल्का सा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक में सवाल तो लिमिटेड ही होते हैं। तो क्या उसमें सवाल तो कम ही होते हैं, लेकिन मतलब आ जाते हैं उस पे सवाल। तो अगर वो हम पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से वही हम बता रहे हैं, वो खुद से भी कर सकते हो वीडियो देख करके, लेकिन टीचर पढ़ाए तो एक बार देख लेना उसके क्वेश्चन को सही से। ओके सर। हाँ यार आज इतना ही था भाई। बस अब तुम लोग ट्राई कर लेना अपनी साइड से सवाल लगा के देखना। नहीं आ रही है यार तुम्हारी आवाज़, कल भी नहीं आ रही थी। सुनना भी नहीं है।
आईफोन।